हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th का जो हम मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एक नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, है ना। तो पहले से थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले जो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फर्स्ट वन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे टर्म्स क्या होते हैं ना, टर्म्स, व्हाट इज टर्म्स, एंड सेकंड वन कांस्टेंट क्या होता है ना, व्हाट इज कांस्टेंट्स, CONSTANTS, है ना। राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही तो मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ। कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब पावर, है ना। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने से पहले हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। जो टर्म्स होता है सिंगल टर्म, जिसे हम मोनो टर्म्स कहते हैं ना, ठीक है। तो टर्म्स मिल किससे मिलकर बनता है, कांस्टेंट से प्लस वेरिएबल से एंड एक्सपोनेंट से, इजंट इट। ठीक है, फिर जो हमारी तीन चीजें हैं टर्म्स। अब व्हाट इज कांस्टेंट, टर्म्स किस चीज से मिलकर बना होता है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से एंड एक्सपोनेंट से। इनको डिफाइन करते हैं। The terms consist of the combination of constants and variable and exponent is called terms. तो कांस्टेंट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 2 है फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। जैसे 2, 3, 4, 5 ये फिक्स वैल्यू है ना, तो इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 2 2 ही रहेगा, है ना। ठीक है, सेकंड वन वेरिएबल, नॉन फिक्स वैल्यू, नॉन फिक्स वैल्यू, है ना। जैसे सपोज नॉन फिक्स वैल्यू जैसे एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। कोई एक्स को 1 ले लेगा, वाई को 2 ले लेगा, तब भी 3 पॉसिबल है। कोई एक्स को 2 ले लेगा, वाई को 1 ले लेगा, तब भी 3 पॉसिबल है। कोई एक्स को 2 ले लेगा, है ना, या 4 ले लेगा, इससे -1 ले लेगा, तब भी 3। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, एक्स और वाई के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। देखो कभी हम 1 पुट कर दें, कभी 2 पुट कर दें, कभी 4 कर दें ना, तो कुछ भी। देखो ये हमारा डिफाइन तो वही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 भी 3 होता है, 2 प्लस 1 भी 3 एंड 4 माइनस 1 भी 3 होता है, मतलब वेरी कर रहा है। तो एक्स एंड वाई जेड जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल, है ना। जनरली हम जो हमारा अलजेब्राइक मैथमेटिक्स है उसमें हम जनरली एक्स वाई जेड से ही दिखाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल इज व्हाट, नॉन फिक्स वैल्यू। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट होता है हमारा पावर, है ना। एक्सपोनेंट होता है पावर। तो पावर होता है जैसे एक्स पावर 5 है, वेरिएबल की एक्स क्या है, वेरिएबल, इसकी पावर कितनी, 5। तो जो एक्सपोनेंट है इसके बारे में आपको एक नोट डाउन करना है। ठीक है, क्या नोट करना है, द पावर शुड बी, पावर शुड बी होल नंबर, है ना। पावर जो है हमेशा होल नंबर होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2 एंड सो। ठीक है, तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने। एक टर्म्स किससे मिलकर बनता है, कांस्टेंट से, जो मतलब फिक्स रहता है, एंड सेकंड वन वेरिएबल से जो नॉन फिक्स रहता है, एंड थर्ड एक्सपोनेंट जो कि पावर, है ना, पावर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक टर्म्स की डेफिनेशन हो गई, है ना। द टर्म्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, इजंट इट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2x²। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स मिलकर बनते हैं। सबसे पहले चेक करो ये क्या पॉलिनोमियल है, तो एक टर्म है ना। ठीक है, कांस्टेंट है, x है और एक पावर है। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तो ये है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2x की पावर -2 क्या पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई, कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन पावर शुड बी नेगेटिव। जबकि मैंने क्या बोला था, पावर क्या होनी चाहिए, मस्ट बी। तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द पावर शुड नॉट बी, द पावर शुड बी
होल नंबर है ना, एक होल नंबर होना चाहिए है ना, ठीक है। तो इसे हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, फिर अब एक बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। डिग्री क्या होता है ना, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा, x² + 2x + 1, ये पॉलिनोमियल है, चेक करो। कांस्टेंट है यहाँ पे 1, कुछ नहीं होता यहाँ पे 1 सपोज चला था, ठीक है। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और एक्सपोनेंट भी है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर भी है, तो कुछ नहीं तो वैल्यू तो मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट दिखाया है, लेकिन इससे ऐसे सकते हो x⁻0, हमेशा x⁻0 बनी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ना। इसमें ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये पॉलिनोमियल है ना। अब चेक करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे है ही नहीं तो 0। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ इसमें, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि हाईएस्ट 2 है ना, ठीक है। तो डिग्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये सपोज x³ + 3x⁻³ -3 + 2। अब अगर मैं इससे पूछूंगा इस पर डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 3, जो कि इनकरेक्ट है। देखो ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये होल नंबर होनी चाहिए। नेगेटिव हो गया इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी, है ना। तो डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन, इजंट इट, ठीक है। तो डिग्री, एक सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ, x⁻4 x⁻3 + x1 1 = 0। आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है ना, ठीक है। तो इसकी डिग्री बताओ जरा, डिग्री की बात करूँ मैं, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो x की क्या क्या पावर आ रही है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 4, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी 4 है। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। तो डिग्री के बारे में नॉलेज होती है। सेकेंड, इसके बाद बात करता हूँ कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कोएफिशिएंट। COFIIC कोएफिशिएंट्स है। एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉलिनोमियल x² + x 2x + 1 ऐसे गिवन है। आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², x² के आगे कौन सा कांस्टेंट टर्म है, उसी को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 1 है तो 1। अगर मैं पूछूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कितना आएगा +2, कितना आएगा +2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं -3 और यहाँ पे मैं -5x लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ उसको कोएफिशिएंट ऑफ x² कितने हैं, -3। x² के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, तो -3। अब मैं बोलूँगा तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -5, सिंपल, ठीक है। एक बार थोड़ा समराइज करते हैं, होता है क्या है, एक टर्म्स किससे मिलकर बनता है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से एंड एक्सपोनेंट से, इजंट। तो इन तीनों का और एक्सपोनेंट की सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, है ना, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे है कि 3x² + 3√x, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, वाई 3x², देखो मैं लिख सकता हूँ ना x⁻1/2, मैंने बोला था √ को पावर के फॉर्म में लिखते हैं 1/2, तो ये होल नंबर थोड़ा, ये तो हमारा क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो ये हमारा ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। अगर मतलब सपोज ये ऐसा होता 3x² √3x + 1, अब होता है देखो ना, पावर तो 1 है, यहाँ 2 है, √ तो हट गया ना वहाँ से, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा है, समराइज। टर्म्स कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द पावर शुड बी होल नंबर, इजंट इट, ठीक है। फिर
हमने क्या देखा, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। फिर कोफिशिएंट देखा हमने, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल की आगे फिक्स वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं जितने भी बताए थे। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टर्म्स के बेस पे एंड डिग्री के बेस पे। अगर हम एक टर्म से सिंगल, जैसे एक्स एक ही टर्म से ना, एक ही टर्म से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोपोलिनोमियल, है ना। ठीक है, अगर दो टर्म्स में देखो x प्लस 2, दो टर्म्स है 1 और 2, तो इसे हम बोलेंगे बाइनो, है ना, या मोनोमियल भी बोल सकते हैं ना, मोनोमियल, इसे बाइनोमियल, ठीक है, ऐसे ट्राइनोमियल, है ना, इस टाइप से टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है। अगर डिग्री 1 है, डिग्री अगर 1 है, देखो, है ना, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ x प्लस 1, तो डिग्री 1 है ना x की, टर्म्स की, है ना, जो हमारे वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर, इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर डिग्री 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, तो इसे हम, डिग्री 3 है ना, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इजंट इट। अगर डिग्री 4 की बात करें, एक्स के बाद 4 प्लस 1, डिग्री 4 आ गई ना हाईएस्ट पावर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत टाइप से ऐसे बन सकते हैं ना। डिग्री 1 लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है ना क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, एंड डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक का डबल, बाई क्वाड्रेटिक। तो सिंपल है, तो टाइप बोलोगे है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको घर पे लगे लाना, है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर इसका बेसिक आइडिया है पॉलिनोमियल का, ठीक है। फर्स्ट है आपका, फाइंड डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, x4 प्लस 3 रूट x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इनकी डिग्री बतानी है, हाईएस्ट पावर को बता दिया जी। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो, मेरा वर्ड पढ़े तो, ठीक है। तो इसमें डिग्री बतानी है। सेकंड जो क्वेश्चन है, कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ, है ना, गिवन पॉलिनोमियल। एक बार एक्स का भी बताना है और एक्स स्क्वायर का भी बताना है, एक्स का भी बताना है और एक्स स्क्वायर का भी बताना है, एक्स का भी बताना है एंड एक्स स्क्वायर भी बताना है, एक्स का भी बताना है एंड एक्स स्क्वायर का भी बताना है ना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ा कोफिशिएंट की नॉलेज, कोफिशिएंट जो आगे इसमें लगेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, टेक केयर।